हरे कृष्णा, राधे राधे सभी कृष्ण भक्तों को। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ मेरे ठाकुर जी का नाइट का रूटीन जो है मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको रूटीन अच्छा लगे या मेरे रूटीन में कुछ आप कमेंट सजेशंस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को सबसे पहले जो इवनिंग का जो रहता है हमारा भोग के बाद और नाइट रूटीन से पहले मैं कान्हा जी को गुनगुना दूध शक्कर डाल के दिया है। ज़रा सा शक्कर डाला है, 2 दाने सिर्फ मिठास के लिए। तो मैंने यहाँ पे दूध को जो अपने कान्हा जी को पिलाने के लिए यहाँ पे कान्हा जी को पिला रही हूँ, दोनों तीनों कान्हा जी को। और दूध पिलाने के साथ साथ मैं उनसे लड़ाऊंगी और उनसे कहती जाऊंगी, हे राधे। राधे से भी आग्रह करूंगी, आप भी आइए, निवेदन कर रही हूँ, दूध पीजिए। तो कान्हा जी आइए, आप भी दूध पीजिए। तो यहाँ पे उनकी पीठ को थपथपाते हुए हल्के हल्के हाथ से उनको दूध पिलाइए। और दूध पिलाते समय आप उनसे बात करिए, लाड़ लड़ाइए। और दूध दूध देने के साथ साथ अगर आप कुछ खाने को भी देते हैं ना, तो वो मतलब आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं देती। मैं तो सिर्फ शाम को दूध देती हूँ। देखिए, क्योंकि खाना देंगे तो हम कुछ हैवी हो जाएगा। शाम को खाना भी देती हूँ मैं भोग के बाद। और इस समय मेरे दूध का टाइम होता है, रात में दूध ही देती हूँ मैं। और थोड़ा सा पानी पिला देती हूँ इनको, थोड़ा थोड़ा करके। तो जिससे क्या होता है कि इनका जो है, हम जैसा हमारा रूटीन होता है हम वैसे ही हम उनका रूटीन शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को अब पानी पिला दूंगी। और पानी पीते हैं, देखिए कितना टपकाते हैं। मुझे बस लीलाएं कर करके दिखाते रहते हैं ये बैठे बैठे अपनी। तो कर लीजिए लीला कान्हा जी या कृष्णा जी आप भी। तो कोई बात नहीं है, हम लीला देखने में एक्सपर्ट है आपकी। आप लीला करते जाइए, हम लीला का आनंद लेते जाएंगे सभी भक्त। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी को मैं यहाँ पे फिर से पिला रही हूँ पानी, जो दूसरे वाले कान्हा जी हैं मेरे कृष्णा जी को। और मेरे घर में 3 टोटल लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं तीनों की सेवा देती हूँ। और यहाँ पे ये दूध पानी पिलाने के बाद में अच्छे से इनका मुंह पोंछ दीजिए। और मुंह पोंछने के बाद उनसे कहिए, चलिए अब आपका विश्राम का समय हो गया है। शयन प्रक्रिया जो होती है अब आपकी, वो अब वही करिएगा। और दोपहर में ऐसा है कि दोपहर में मैं नहीं सुलवाती, क्योंकि क्या है दोपहर में कि मैं अगर सुलाऊंगी उनको तो फिर क्या होता है ना, तो मैं मंदिर में ही उनको कहती हूँ रेस्ट करने के लिए। और इनकी जो माला है वो माला उतार दूंगी मेरी कान्हा जी के, जो दोपहर में रोज़ हम लोग जो फूल माला चढ़ाते हैं ना मेरे भगवान जी को, वो हम उतार देंगे। और उतारने के बाद अब देखिए कान्हा जी मेरे कितने रिलैक्स फील कर रहे होंगे। तो देखिए काफ़ी फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं मेरे कान्हा जी के। अगर हाफा फोटो ली, वीडियो लूँ तो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो छुपे हुए पुष्पों के पीछे कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कन्हैया, मेरी माखन चूर। कितना सुंदर लग रहे हो, हे माधव, हे कृष्ण, आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो बस यहाँ पे मेरे कान्हा जी का मैं कर लूँगी थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। जितनी भी मेरी प्रिपरेशंस होती हैं वो मैं सारी ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना शाम के जो इवनिंग में जो रूटीन होता है उसको, उसके लिए मुझे इत्र भी रहता है निकालना। और इत्र में जो, देखिए आपके पास जो भी अवेलेबल है, अगर इत्र सेवा अगर आप दे सकते हैं, इनको मालिश दे सकते हैं तो ही करिए। अगर आप उनको बस अच्छा लगता है, उनको रिलैक्स फील होता है, इसीलिए आप जैसा लगा ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास समय का अभाव है तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना मत सोचिए कि आप जितनी दिल से सेवा करें ठाकुर जी की, उतना दिल से करिए, प्रेम से करिए। बस अगर आप मॉर्निंग इवनिंग भी सेवा करते हैं तब भी आप बहुत अच्छा करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरे गोपाल जी के, छोटे वाले गोपाल जी के, वो निकाल दूँगी वस्त्र और आभूषण। उन्होंने जो वियर कर रखे थे वो निकालने के बाद अब इनको मैं दूंगी तो अपने इत्र की मालिश। इत्र की मालिश देने के साथ देखिए, मैं तो डेली से मैं इत्र की मालिश ज़रूर देती हूँ। जो बाँसुरी होती है ना मेरे कान्हा की, बाँसुरी उन्हीं के पास रहती है पूरे टाइम तक, सुबह शाम दोपहर जब भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे निकाला है गुलाब का इत्र। ये वाले इत्र की थोड़ी अजीब सी स्मेल थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये वाला, तो मैं इसको कभी कम रेयर कर यूज़ करती हूँ। लेकिन ये भी इत्र इतना खूब, इतना प्यारा है। आपको क्या इसकी फ्रेगनेंस इसके कंपेयर में ना, अगर दोनों ही कंपेयर करी जाए तो इस वाली बॉटल की फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है इत्र की। मुझे तो बहुत मन लुभा गया है सच में। ये दुकान जो थी ना हमारे इधर, वो तो अब दुकान ना बंद हो गई यार। अभी इस वजह से ना मुझे बहुत दुख हो रहा है। अभी ये वाला मुझे बहुत मार्केट में जाके ढूंढना पड़ेगा। और ये मुझे सबसे सबसे जो कंपेयर करी जाए ना, सबसे बेस्ट मुझे इसमें यही वाला लगता है, जो मैं अब इस समय लगा रही हूँ मेरे कान्हा जी को। तो अब मैं उनको लाड़ लड़ाती जाऊँगी और प्यार से उनके हाथ में, पैर में, उनके पीठ पर, उनके पैर पर अच्छे से मैं मालिश करती जाऊँगी और उनसे बातें करती जाऊँगी। आप लोग भी ऐसे ही बातें करिए और उनको रिझाइए।
उनसे प्यार करिए। और मैं उनकी पीठ पर हल्के-हल्के हाथ से डैब-डैब करके उनको मालिश दूँगी, उनकी सेवा दूँगी, उनसे बातें करूँगी और प्यार करूँगी मेरे कान्हा जी को। तो ये मॉर्निंग इवनिंग का रूटीन है जो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और नाइट रूटीन है। तो बस आप देख लीजिए, मेरे कान्हा जी को बहुत ही लाड लड़ा रहे हैं मुझसे और बहुत ही प्यार से मालिश ले रहे हैं अपनी। देखिए कितने लाड से अपनी मालिश लेते रहे अभी मेरे से। तो बस अब इनको मैं एक साइड में अभी इनको लेके जाऊंगी इनके बिस्तर पे, जब तक मैं दूसरे कान्हा जी की मेरे की तैयारी कर रही हूँ कि चलिए आप भी आइए। इनको मैं बोल देती हूँ यार, मैं तो बता देती हूँ कि कान्हा जी आइए, आप लोग भी सभी भक्तों को दर्शन दीजिए और इनसे बातें बातें भी करिए। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। देखिए अब इनके मैं ये आभूषण निकाल दूंगी, और इनके आभूषण निकालने के साथ साथ, और देखिएगा दोस्तों, ये मेरे साथ आजकल इतनी लीलाएँ कर रहे हैं, इनके मैं नेत्र लगाती हूँ बार-बार और ये नेत्र निकाल देते हैं एक ही, पता नहीं क्यों निकाल देते हैं। मेरे साथ आजकल इतनी लीलाएँ कर रहे हैं कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि मैं नेत्र लगवाऊँ कि नहीं लगवाऊँ। बिल्कुल नहीं लगवाते हैं नेत्र, और इनकी नेत्र मैं लगवाऊँगी मथुरा वृंदावन जाएँगे, क्योंकि मैंने इन्हें काफ़ी टाइम से बोल रखा है कि मथुरा वृंदावन जाऊँगी तभी इनका आई मेकअप करवा के लाऊँगी। तो देखिए अब इसीलिए ना मुझसे भी नहीं करवा रहे हैं ये। काफ़ी टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि इनके नेत्र बना दो, लगा दो, लेकिन मैं बनाती हूँ ना तो ये बिगाड़ लेते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि मतलब और जो बाज़ार के आते हैं ना वो लगा देती हूँ, तो वो तो बिल्कुल नहीं लगवा रहे हैं ये, क्योंकि मैंने इनसे काफ़ी टाइम से कह दिया है कि मैं वृंदावन जाके आपका मेकओवर करवा के लाऊँगी, इसके लिए ना ये करवा नहीं रहे हैं। इसके लिए ये मेरे साथ भी लीलाएँ कर रहे हैं। मैंने कहा कर लीजिए कान्हा जी, आप भी लीलाएँ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपके भक्त हैं, लीला का आनंद लेना ही हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है, हमारा परम धर्म है। आप हमारे साथ लीलाएँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके भी चरण को दबाऊँगी, मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत थक जाते होंगे दिन भर बैठे-बैठे, और मैं मेरी कान्हा जी को यहाँ पे करवाऊँगी और दोनों को मिला दूँगी प्यार से। दोनों देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे गोपू गोपू, गोलू गोलू। मेरी कान्हा जी की यहाँ पे हो गई है दोनों की सेवा, और अब मेरे बड़े कान्हा जी का, अब यानी कि अनक का मेरे ये लेने का समय आ गया है सेवा। और यहाँ पे मैं बड़े प्यार से इनके सारे गहनों को उतार दूँगी बड़े प्यार से, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कि हमें ये ना कभी मुझे ये भी बहुत लीलाएँ करते हैं मेरे साथ। अब इनके धीरे-धीरे मैं इनके आभूषण उतारूँगी, और आभूषण उतारने के साथ-साथ मैं इनसे बातें करूँगी और इनको बोलूँगी चलिए आप भी आइए। और इनका चंदन जो होता है ना, उनको चंदन को भी हम पहुँच देना चाहिए हमें डेली। जब भी आप अपने कान्हा जी को सुलाएँ और उठाएँ या कोई करें, तो आप सुलाने से पहले से ज़रूर उनका चंदन इनके माथे पे से हटा दीजिए। ऐसा कहते हैं कि भगवान जी को भी बिना सोए बिना ना नींद नहीं आती है। अब चंदन अगर उन पे लगा होता है तो मस्तक के, क्योंकि वो केंद्रित होता है ना, इसी वजह से। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, वो आपको मैं कुछ आने वाले अपने वीडियोज़ में बताती रहूँगी ये क्या रीज़न है कि चंदन क्यों लगा नहीं रहना चाहिए, क्यों अशुभ होता है, और क्या सेंटर बिंदु होता है कि जिससे कि हम अपने कान्हा जी को नहीं लगा सकते। अपने गोपाल जी को बहुत ही लाड लड़ाइए। अपने गोपाल जी को जो मैंने अपने यहाँ पे मैं कर रही हूँ उनकी मालिश, और हाथ की मालिश करूँगी। इनके लड्डू जिस हाथ में होता है उसके हाथ की मालिश करूँगी, क्योंकि यार दिन भर थक जाते होंगे पूरे दिन लड्डू को हाथ में लिए रखे हुए। तो हम सारे देवी देवताओं की ऐसे कर देंगे। उनको भी आग्रह करिए कि आप भी सो जाइए, लेकिन हाँ उनको मानसिक आग्रह करिए। आप उनको तो देखिए लिटा नहीं सकते, सुला नहीं सकते, जैसे कि हम अपने सारे भगवान जी को ऐसे लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं वैसे नहीं सुला सकते। लेकिन हाँ उनसे हम निवेदन कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि आप प्रभु अब आपके स्नान घटना सोने का टाइम हो गया है, मैं भी क्या बोल रही हूँ। और देखिए आप जब भी अपने मंदिर में अगर आपके लाइट लगी है या कर्टेन लगा है तो वो ज़रूर डाल दीजिए। उससे क्या होता है, भगवान जी को समझ में आ जाता है कि हाँ ये अब इस टाइम नाइट टाइम हो गया है। तो भई मैं तो ऐसे ही बोल देती हूँ मेरे कान्हा जी को कि अब नाइट टाइम हो गया है, तो आप अपने कान्हा जी को बोलिए, जैसे कि मैं भी बोल देती हूँ। और इनको देखिए आप शोल्डर पे अप्स एंड डाउन से हम छोटे बच्चे की मालिश करते हैं वैसे ही मालिश करेंगे यहाँ पे। और पीठ पे भी हल्के-हल्के हाथ से, हल्के-हल्के हथेलियों से, पाम से उनको प्रेशराइज़ ना करके ज़्यादा, थोड़ा-सा हम उनको वो देंगे। और मेरा इधर लड्डू देखिए, इधर मेरा लड्डू शोर मचा रहा है, मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है मम्मा बात करो मेरे से। तो मैं जैसे मेरे साथ ये लीलाएँ करते तो मेरे साथ ये भी लीलाएँ कर रहे हैं। तो फिर अब देखिए,
अब मेरे कान्हा जी को अब यहाँ पे हो गया है पूरा श्रृंगार, अभी पूरी हाथों की मालिश, और मैं चली गई हूँ अब बाबू का गद्दा लगाने के लिए। और अभी हम गद्दा लगाने चली गई हूँ, और उस गद्दा लगाने के साथ मेरे कान्हा जी के जो हमारे जो कान्हा जी के जो पोशाक होते हैं ना, तो पोशाकों को इधर ही छोड़ दीजिए चाहे तो आप, क्योंकि इससे क्या होता है उनकी प्रेजेंस बनी रहती है। और चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं तो मंदिर में ही ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि भगवान जी की आसन ना कभी खाली नहीं होना चाहिए। तो भगवान जी के जो वो होते हैं ना हमारे जो जहाँ पे हमारे प्रभु जी विराजमान होते हैं, तो बस मैं आज इनको अपने दूसरे जहाँ पे जो हमेशा सोते हैं वहाँ पे ही इनको सुलाऊंगी। और मेरे दोनों को लड्डू गोपाल जी यहाँ पे सुला दिए मैंने। अब मैं बड़े वाले को अनक को भी ले आई हूँ, अब इनको भी मैं सुला दूंगी, बड़े ही प्यार के साथ इनको सुला दूंगी और लोरी सुना दूंगी कि, और इनसे आग्रह करूंगी आप सोइए। और इनसे बात करती हूँ मैं, और इनको बताती हूँ और इनसे कहती हूँ कि हे कान्हा जी, और भजन गाती हूँ सबसे वाला कौन सा, आँखों में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, कोई तकिया लगाए कोई चादर बिछाए कोई बिस्तर लगाए बिहारी जी को, आँखों में नींद भरे आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भरे आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भरे आई बिहारी जी के। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब इनको प्रणाम करेंगे और इनसे नमस्ते करेंगे, आग्रह करेंगे निवेदन का। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब